सलाम टू एवरीबॉडी। तो हमने पिछले वीडियो में विंडोज़ और डोर्स लगाए थे। उसके बाद हम आज देखेंगे कि हम रेविट में कॉलम कैसे ड्रा करते हैं, कॉलम की मॉडलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि कॉलम ए मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आर्किटेक्चरल टैब में जाएंगे रेविट में। उसके बाद हम कॉलम में जाएंगे, कॉलम से हम आर्किटेक्चरल कॉलम उठाएंगे। जो ही कॉलम हम लेके आएंगे तो हमारे पास कॉलम की प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी और हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉलम की एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे पास ये लेवल बता रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से 3D में कॉलम इसको प्लेस नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमारी जो प्लेसमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। हम ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम एडिट टाइप में जाके अपने कस्टम कॉलम है वो हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने किया भी है। तो यहाँ से इसका टाइप हमारे पास ये है, इसका डुप्लिकेट आप बना दें। जब डुप्लिकेट आप बनाते हो तो उसका अपना साइज़ आप यहाँ से जो साइज़ आप दे रहे हैं वही साइज़ आप इसकी नाम के साथ लिखिए, ताकि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हिडन होती है। इनपुट लाइक कि हमारे पास 400 डेप्थ और 400 विड्थ जो है ये हमारे पास हाइड है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मटेरियल इंस्टीट्यूट मैंने कंक्रीट चूज़ किया, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट चूज़ कर लें, क्योंकि मटेरियल एप्लीकेशन पे मैं तफसील से बात इसलिए नहीं कर रहा कि इसको हम आने वाले ट्यूटोरियल में इसको कवर करेंगे। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। जो ही मैं ओके कर देता हूँ तो हमारे पास एक प्रीव्यू आ जाता है, एक छोटा सा यहाँ पे आपको कॉलम आ रहा है। ठीक है, और ऊपर आपने ये चेक करना है ये आपके पास एक्टिव होगी। जो आपके पास इनपुट डेटास है, इनपुट पैरामीटर्स है, ये ओपन होगी। हाइट ये बता रहा है, फिनिश फ्लोर लेवल है वो के पास बता रहा है। ठीक है, आपके पास हाइट फिनिश फ्लोर लेवल तक है और ग्राउंड फ्लोर से आपका ये चूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ओके, जी मैं प्लेस कर देता हूँ, ये यहाँ पे प्लेस हो जाता है। यहाँ से मैं 3D में जाऊँगा, 3D में मैं चेक करूँगा तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे ही प्लेस हुआ है और फर्स्ट फ्लोर तक ही रन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन है वो फर्स्ट फ्लोर तक है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ से मैं देखूँगा कि इस पॉइंट से यहाँ पे मैं एक कॉलम यहाँ ड्रा करना चाहता हूँ। एक कॉलम टेक्निकली मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलम ड्रा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो स्टेयर्स हैं वो कॉलम बीच में आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी ड्रा पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से इसको इंटर कर देता हूँ तो ये हमारे पास कॉलम प्लेस हो गए। मॉडिफाई में जाए, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, स्टेयर्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं हमारे पास मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। जाने के बाद अलाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस एज से मैं अलाइन करना चाहता हूँ और इसी स्टेयर्स को मैं अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टेयर की इस एज को तो मैंने अलाइन कर दिया। तो टेक्निकली जो मिस्टेक थी वो मेरी अभी ठीक हो गई। 3D में जाके हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास हमने जितने कॉलम लगाए थे वो यहाँ तक हमारे पास लगे हुए हैं। अभी एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि अगर आपके पास देखिए अलाइन कमांड मेरा ऑलरेडी एक्टिव है, मॉडिफिकेशन से मॉडिफाई टैब से, यहाँ से भी जाके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। इसी तरह उधर से भी मैं जो हमारा कॉलम बाहर पड़ा हुआ है इसको मैं पहले इस लाइन को क्लिक कर देता हूँ, इस लाइन को पहले वाली लाइन को, फिर इसी लाइन को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास जो कॉलम था वो हमारे पास अभी अलाइन हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि आपके पास इस पॉइंट से अलाइन नहीं है तो आप इसको भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आप ऑलरेडी अलाइन है। तो ऐसे में 3D में आप इसको शिफ्ट प्रेस करके रोलर की मदद से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रोटेट करके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जो रेविट मॉडल है उसमें कैसे हम कॉलम्स ऐड करते हैं, तो इस कॉलम के हवाले से हमने देख लिया कि हमने कॉलम कैसे ऐड कर दी। इसको आप सिलेक्ट करके मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अटैच टू टॉप ये तो हम बाद में करेंगे जब हम रूफ उसका ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम